नमस्कार दोस्तों, दिग्विजय शर्मा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम इंग्लिश के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं AWS PRT के। ये हमने 2019 में जो एग्जाम हुआ था वहां से लिए गए क्वेश्चंस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है ये। तो स्टडी ऑफ मैनकाइंड के लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है? तो स्टडी ऑफ मैनकाइंड के लिए हम वर्ड यूज करते हैं एंथ्रोपोलॉजी। पैथोलॉजी जो है वो स्टडी होती है किस तरीके से किसी भी डिजीज का पता लगाया जाता है, उसको डायग्नोस किया जाता है, उसके कारण का पता लगाया जाता है। तो ये सब पैथोलॉजी के अंडर आता है। फिलोलॉजी होता है स्टडी ऑफ हिस्टोरिकल टेक्स्ट। फिजियोलॉजी होता है लिविंग बींग्स किस तरीके से फंक्शन करते हैं, उनके अलग अलग ऑर्गन किस तरीके से वर्क करते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सब इसके अंडर आता है। अगला क्वेश्चन है आई ऑलवेज ईट ब्रेकफास्ट बिफोर डैश टू स्कूल। तो यहाँ पे जब बिफोर या आफ्टर आता है बीच में सेंटेंस में, तो उसके बाद जो वर्ब की वो ING फॉर्म यूज होती है, इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर गोइंग हो जाएगा। आई ऑलवेज ईट ब्रेकफास्ट बिफोर गोइंग टू स्कूल। अगला क्वेश्चन है ही वॉज एंग्री विद हिज फ्रेंड एंड टोल्ड हिम दैट डैश विद हिम। तो इस तरह के क्वेश्चन में जब बीच में एंड यूज होता है तो जो फर्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है उसी फॉर्म में सेकंड पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है। अब क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस पास्ट टेंस में है, इसीलिए सेकंड पार्ट भी पास्ट टेंस में होगा, इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ही वुड नॉट प्ले, तो यहाँ वुड आएगा, विल, डज या विल नहीं आएगा। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। तो ऑप्शन में से लेफ्टिनेंट की जो करेक्ट स्पेलिंग होती है वो ये वाली है, LIEUTENANT। इसे ल्यूटिनेंट भी कहा जाता है अमेरिकन इंग्लिश में। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अभी हम पैसेज करने वाले हैं। तो पैसेज करने से पहले हम पहले ही क्वेश्चंस पढ़ लेंगे, जिससे होगा क्या, जब हम पैसेज को पढ़ेंगे तो हमें उनके आंसर एग्जैक्टली पता चल जाएंगे और टाइम बचेगा हमारा। ठीक है, तो व्हाई डज लिंडा मूव टू द फ्रंट ऑफ द रूम? शी इज ब्लाइंड, शी कैन नॉट हियर द टीचर, शी कैन नॉट सी द बोर्ड, शी हैज अ डाउट टू क्लियर। व्हाट डज रिमेन मीन इन द टेक्स्ट? टू लीव, टू स्टे बैक, टू बी लेफ्ट ओवर, टू बी इंपॉर्टेंट। विच इज द सिनोनियम फॉर असाइनमेंट? टास्क, नोट, पेपर, स्पीच। विच वर्ड डिस्क्राइब्स मिसेस कर्टिस एंड हर फीलिंग्स? अनसिंपैथेटिक, चेकिंग, कंसर्न्ड, इनसेंसिटिव। क्वेश्चंस पढ़ लिए, अभी हम पैसेज को देखते हैं। मिसेस कर्टिस सेड मेक श्योर यू राइट द असाइनमेंट डाउन एवरीवन। तो असाइनमेंट के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। इट्स इंपॉर्टेंट मिसेस कर्टिस, लिंडा सेड रेजिंग हर हैंड। आई कांट सी द असाइनमेंट क्लियरली। आई कांट सी द असाइनमेंट क्लियरली। तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था लिंडा को आगे क्यों बिठाया गया था। अब हमें ये पता चल गया क्योंकि वो क्लियरली नहीं देख पा रही थी, इसीलिए उसे आगे बिठाया गया था। शी कैन नॉट सी द बोर्ड, ये सही ऑप्शन हो जाएगा इसका। लिंडा मूव टू द फ्रंट ऑफ द रूम, कॉपीड द असाइनमेंट इनटू हर नोटबुक एंड रिटर्न टू द सीट। When the class was over, Mrs. Curtis asked Linda to remain. तो remain के बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया था। I'm anxious, Linda. तो Mrs. Curtis क्या है? Anxious है, परेशान है। Because it seems you are having trouble seeing the board. Am I right? Sometimes Linda admitted the school nurse will be checking everyone's vision tomorrow. You should probably tell her about it, Mrs. Curtis said. तो ठीक है, क्वेश्चंस देखते हैं अभी। What does remain mean in this text? तो रिमेन का मतलब होता है टू स्टे बैक, विच इज अ सिनोनियम फॉर असाइनमेंट। तो असाइनमेंट ये काफी इजी है, इसका सिनोनियम होता है टास्क। विच वर्ड डिस्क्राइब्स मिसेस कर्टिस एंड हर फीलिंग्स? तो मिसेस कर्टिस एंग्शियस थी, ये हमने देखा था। तो एंग्शियस के लिए एक और सिनोनियम यूज किया जाता है कंसर्न्ड। मिसेस कर्टिस जो है वो लिंडा के लिए परेशान थी, चिंतित थी। कंसर्न्ड सही ऑप्शन हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। हाउ इज डैश फास्ट गोइंग ऑन? तो अगर ऑप्शन देखते हैं तो यू आर और यू तो नहीं होने वाला है इसका। हमारे पास दो ही ऑप्शन बचते हैं, योर या योर्स। तो जब इन दोनों का ऑप्शन हो और बाद में नाउन आ रहा हो तो योर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। योर के बाद नाउन आता है, योर्स के बाद नहीं आता है, तो हमारा सही सेंटेंस हो जाएगा हाउ इज योर फास्ट गोइंग ऑन। लीव्स डैश आर ग्रीन कंटेन क्लोरोफिल। तो अगर हम ऑप्शन देखते हैं तो हु नहीं होने वाला है, क्योंकि हु ह्यूमंस के लिए यूज किया जाता है। तो दैट और विच बचते हैं। तो दैट और विच का रूल ऐसा होता है कि दैट के साथ कॉमा नहीं लगता है और विच जो है वो पर्सन के लिए यूज नहीं होता है। अगर यहाँ कॉमा होता तो आंसर 100% विच हो जाता। क्योंकि यहाँ पे जो लीव्स की बात हो रही है, ह्यूमन की बात नहीं हो रही है, इसीलिए हम विच के साथ जाएंगे। और जो ऑफिशियल आंसर की भी आई थी उसके अकॉर्डिंग भी आंसर विच ही है। शी शोड डैश हर होमवर्क। तो अगर ऑप्शन देखते हैं तो इस सेंटेंस में प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं है, इसीलिए टू, बाई और विद का यहाँ पर यूज नहीं होगा। आंसर हमारा हो जाएगा हर मदर। शी शोड हर मदर हर होमवर्क। ऑफुल एक्सीडेंट अकर्ड डैश। तो ये इजी है, यहाँ पर पहले की बात हो रही है, इसीलिए 3 वीक्स अगो की सही हो जाएगा।
3 वीक्स पास्ट, अगर यहाँ पे कोई टाइम दिया होता या 3 वीक्स बिफोर यहाँ पर कोई टाइम दिया होता तो ये करेक्ट हो सकते थे, लेकिन यहाँ पर सेंटेंस खत्म हो रहा है, इसीलिए 3 वीक्स अगो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हे पायल, डोंट फॉरगेट दैट द पार्टी डैश टू स्टार्ट एट 9 o'clock। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो पार्टी है वो 9 बजे स्टार्ट होने वाली है। तो जब हम कोई फैक्ट बताते हैं तो सिंपल प्रेजेंट का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर द पार्टी है, ये एक सिंगुलर नाउन है, इसीलिए जो वर्ब है वो सिंगुलर यूज होगी, स्टार्ट्स यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो वर्ब के साथ जो है अगर एस लग जाता है तो वो क्या होती है, सिंगुलर वर्ब होती है, और एस नहीं लगता है तब वो प्लूरल हो जाती है। तो नाउन में एस लगता है तो वो प्लूरल होता है, वर्ब में एस लगता है तो वो सिंगुलर होती है। शरण वांट्स टू लूज 10 kilos बट ही डैश नो अटेम्प्ट टू रीच दिस एम। तो इंग्लिश में एक फ्रेज होता है मेक एन अटेम्प्ट, तो यहाँ पे आंसर मेक हो जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे ही जो है वो सिंगुलर नाउन है, इसके बारे में मैं ऊपर बता चुका हूं, तो वर्ब यहाँ पर मेक्स यूज होगी, इसीलिए आंसर हमारा ए हो जाएगा। वर्ब में क्या है, एस लग जाएगा, इसीलिए आंसर मेक्स हो जाएगा। ही वेंट टू द शॉप बट ही बॉट डैश। अब जब बट का यूज किया जाता है तो दोनों सेंटेंस के जो पार्ट हैं उनमें अपोजिट बात होती है। अब यहाँ पर क्योंकि पॉजिटिव बात हुई है, ही वेंट टू द शॉप, तो इस साइड में क्या होगी, नेगेटिव बात होगी, इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन में से नेगेटिव सिर्फ नथिंग है। तो एनीथिंग, एवरीथिंग और समथिंग ये हमारे करेक्ट आंसर नहीं होने वाले हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा नथिंग। ही वेंट टू द शॉप बट ही बॉट नथिंग। इफ आई डैश 1 lakh rupees, आई डैश सम ऑफ इट टू चैरिटी। तो इस तरह के कंडीशनल वाले क्वेश्चन होते हैं। इसमें यहाँ पर मैं पहले बता चुका हूं पिछले वीडियो में, जो वर्ब होती है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, इसीलिए यहाँ पर क्या है, फर्स्ट पार्ट के लिए आंसर हैड हो जाएगा। तो ए और बी हमारे करेक्ट आंसर हो सकते हैं, सी और डी तो नहीं होने वाले हैं। हम ये जानते हैं पहला पार्ट जो होता है वो कंडीशन बताता है, दूसरे पार्ट में उसका कॉन्सिक्वेंस बताया जाता है कि क्या होने वाला है। तो जो दूसरा पार्ट होता है वो हमेशा फ्यूचर की बात करता है, तो इसीलिए ए और बी में अगर हम देखते हैं तो फ्यूचर की बात बी में हो रखी है, यहाँ पे वुड का यूज हो रखा है, इसीलिए बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई एम नॉट एट ऑल हैप्पी विद द परचेज बट आई हैड डैश चॉइस। तो फ्यू और लिटिल का हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास कोई भी जो चीज है वो इतनी कम अमाउंट में है कि वो ना के बराबर है। अ लिटिल और अ फ्यू हम तब यूज करते हैं जब कोई भी चीज कम अमाउंट में है लेकिन वो ना के बराबर नहीं है। फ्यू जो है वो काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज किया जाता है, इसीलिए यहाँ पर फ्यू और अ फ्यू ये ऑप्शन नहीं होने वाले हैं। अब अगर हम सेंटेंस को पढ़ते हैं तो इससे ये मीनिंग निकल रहा है कि उसके पास बहुत दिन ना के बराबर चॉइस थी, इसीलिए हमारा सही ऑप्शन लिटिल हो जाएगा, ना कि अ लिटिल। चूज द सेंटेंस विद द राइट वर्ड ऑर्डर। तरन बॉट 11 येलो, तो इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है। तरन 11 अमेजिंग येलो ट्यूलिप्स बॉट, तो ये इसका भी कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है। तरन बॉट 11 अमेजिंग येलो ट्यूलिप्स, तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर नजर आ रहा है अभी तक तो, ठीक है। तरन 11 येलो अमेजिंग ट्यूलिप्स बॉट, तो ये भी गलत ऑप्शन हो रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। चूज द करेक्ट रिपोर्टेड स्पीच। स्टेफनी, आई एम डूइंग माई होमवर्क नाउ। तो जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात आती है तो इनडायरेक्ट में नाउ की जगह देन हो जाता है, इसीलिए हमारे डी और सी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। देन क्योंकि दो में आ रहा है, ए और बी में देन आ रहा है, तो इनमें से आंसर करेक्ट होने वाला है। अब यहाँ पे ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो ये पास्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा, इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। स्टेफनी सेड दैट शी वाज डूइंग हर होमवर्क देन। चूज द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग। तो ये ऑप्शन में से जो ए ऑप्शन है ये इसका करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगा डीमरेज का, DEMURRAGE। तो हमारे क्वेश्चन यही खत्म होते हैं। अगर आप AWS PRT की सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो चैनल पर जाइए, वहां पर आपको अलग अलग सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आपको पढ़ने में काफी आसानी होने वाली है। और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए दिग्विजय शर्मा एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।